हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो हमने कहाँ तक देखा था? हमारा जो सेशन चल रहा था वो काउंटिंग ऑफ फिगर था। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोगों ने त्रिभुज को देख लिया पूरा, कि त्रिभुज में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके से ट्रायंगल बने जाते हैं। ठीक है, अगर दो फिगर ट्रायंगल के दे दिए जाए, उसमें ट्रायंगल ही गिनना है और दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके कुछ एक्स्ट्रा भी बनते हैं जिसे आप वर्बली काउंट करते हैं। ठीक है, तो जितना भी ट्रायंगल के आपके ट्रिक थे उसको हमने बता दिए कि हाँ किस किस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने कहा था भाई कि अगला हमारा क्या चलेगा, वर्ग को काउंट करना। तो वर्ग को काउंट करना कैसे सीखेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन दे दिया गया, आपको ये डायग्राम मिल गया कि इस डायग्राम में आपको बताने हैं कि कितने वर्ग हैं। तो इस डायग्राम में कितने वर्ग हैं, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा कहोगे कि भाई 1 2 3 4 5 गिन ले, 6 गिन ले, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे गिन ले। 16 तो हमको साक्षात दिख रहे हैं, सीधा सीधा दिख रहा है। पर 16 करने का मतलब क्या है भाई? 16 तो आप ऐसे ही लेके आ गए। मान लो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7, पर आप देखोगे तो 3 4 और 5 और 6, ये जो नंबर है 3 4 5 6, ये भी एक क्या बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं। तो ऐसे तो कई सारे होंगे, फिर ये दोनों मिल के बनाएंगे, फिर ये दोनों मिल के बनाएंगे, तो ऐसे कई सारे ये भी मिल के बनाएगा। तो आप ऐसे गिनते 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 कितना गिनोगे? तो बिल्कुल आसान तरीका है। आप देखो इसको गिनना कैसे है भाई? 1 2 3 4 इधर देख लेना, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइट। हम देखेंगे बेस इंटू हाइट से। तो बेस इंटू हाइट से जो देखेंगे उसमें क्या होगा कि इधर बेस का काउंट कर लेना कहाँ तक जा रहा है। दूसरा देखेंगे कि 1 2 3 4, ये हाइट देख लेंगे कहाँ तक जा रहा है। देखो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं ऐसा ट्रिक मिलेगा कि आपको कहा जाएगा कि भाई जब वर्ग ही निकालना है तो जितना नंबर तक जा रहा है बेस पे वहाँ का लेके 4 का स्क्वायर कर दो तो 16, फिर उसके बाद जितनी भी संख्याएं गई उसका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ देंगे तो 16 9 और 4 1 30 हो जाएगा टोटल। ठीक है, पर ये तरीका आपका एक जगह फेल हो जाता है, ये तरीका आपका एक जगह फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। देखिए कहाँ फेल हो जाता है, आपको यही डायग्राम में पूछ लिया जाए कि इसमें बताइए अब कितने वर्ग हैं। ये बन गए आपके डायग्राम, आप इसमें बताओ कितने वर्ग हैं। तो आप कहोगे भाई 1 2 3 और 4 और 5, तो 5 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर कर दें, तो इसका 25, इसका 16, इसका 9, इसका 4, इसका 1, तो जोड़ेंगे तो 16 9 25, 25 25 50 5 55, तो इसमें 55 वर्ग हैं। पर क्या आपको पता है कि इसमें 55 वर्ग हैं? पर ये यहाँ पर ही फेल हो जाता है, पर यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। हाँ, ये तरीका कहाँ लागू होता है ये आपको शायद अच्छे से नहीं पता हो, तो जान लीजिए कि ये तरीका जहाँ लागू होता है जहाँ बेस जो होता है और हाइट जो होता है सेम वर्ड के हों, यानी सेम समान शब्द के हों। जैसे ये 4 तक गया तो ये भी 4 तक गया, तो स्क्वायर करके निकाल लोगे आराम से। पर इस तरीके में फेल हो जाएगा, तो हमें वो चीज़ नहीं करना है जो तरीका आपको फेल कर दे। तो हम वो तरीका सीखेंगे जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए वर्ग गिनने के लिए, उसमें आप फटाक से करो और तुरंत आंसर लेके आओ। जैसे हमारा तरीका क्या है, बेस इनटू हाइट का। तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। तो बेस पे जो हमारी संख्याएं गई हैं वो कहाँ तक गई हैं, 4 तक, और हाइट पे जो संख्याएं गई हैं वो कहाँ तक गई हैं, 4 तक। तो इन्हें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर एक एक लेटर कम आते जाना है। 4 के नीचे 3 है, 4 के नीचे भी यहाँ पे 3 है, इसके नीचे 3, इसके नीचे 3, फिर 2 के नीचे 2 है, फिर 1 के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 तरीका 9, 2 दूना 4, 1 एकम 1, जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 30 वर्ग। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर जी यहाँ पर भी 30 आया है, यहाँ पर भी 30 आया है, तो दोनों तो एक ही तरीका हुआ। तो मैंने कहा भाई आपका ये तरीका कहाँ लगेगा, जहाँ बेस और हाइट समान शब्द के हों, एक ही लेटर हो, वहाँ पे आपका लग सकता है। पर यहाँ पे क्या है, 1 2 3, तो हमको वो तरीका सीखना ही नहीं है। यहाँ तो गड़बड़ हो गया ना, फिर ये देखो 5 तक गया, 3 तक गया, तो यहाँ पर ये तरीका नहीं लगेगा। तो हमको वही सीखना है जो एक ही तरीके से हमारा आंसर सभी के सभी वर्ग वाले काउंटिंग में आ सके। तो इसमें देखो, इसमें हमारा क्या लगता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 5,
इंटू हाइट कितना है 3। अब एक एक कम करते चले आना है। 5 के नीचे है 4 और 3 के नीचे कौन है 2 है। फिर एक है, सॉरी यहाँ पे देखो 3 है, 4 के नीचे 3 और इधर कितना है 2 के नीचे 1। पर यहाँ बताओ 3 के नीचे क्या है 2 और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लेंगे 0। पर इनका लेने से कोई मतलब है नहीं है, तो यहाँ तक ही बस काफ़ी करेंगे। तो 5 3 15 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। इसको काउंट करेंगे तो टोटल कितना आएगा, तो 15 8 कितना होगा 23 और 23 3 26। तो इसमें कितने वर्ग हैं भाई 26 वर्ग हैं, ना कि आपका 55 वर्ग हैं। ठीक है, तो तरीका वही जानिए जो आपको हर जगह क्या हो सही सही आंसर दे। तो आपको ये तरीका बेस्ट है आपका। तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी भी फिगर में आपको ये तरीका लगाओ और सारे के सारे वर्ग आप तुरंत फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो समझ में आया कि नहीं, बेस इनटू हाइट का तरीका। स्क्वायर करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर करना हर जगह फॉलो नहीं होता है, कहीं कहीं आपको वो गलत आंसर भी दे सकता है। ठीक है, तो बेस इनटू हाइट से आप करोगे तो कोई भी फिगर होगा उसमें आप तुरंत वर्ग निकाल सकते हो या तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो वर्ग की संख्या की, इस फिगर में कितने वर्ग हैं। ठीक है, और इसी को और बड़ा कर दे भाई, कितनी भी बड़ा कर दे कोई दिक्कत नहीं है, चौड़ाई बढ़ा दे। ये देखो 2 3 4 5 हो गया, इसी में बीच में ही कर दो 6 7 8 9 10 और इसी को 1 बराबर कर दे। अब बताओ इसमें कितने वर्ग हैं। अब ये तो काउंटिंग करना दिक्कत होगा, तो सीधा सा आपको वही करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर कितना 2, तो बेस इंटू हाइट, बेस 2 और 10 हो गया तो 20 हो गया। 1 कम करेंगे तो 9, इधर 1 कम करेंगे तो 1, कितना हो गया 9। अब बताओ इधर मैं 8 ले लूँ, इधर 1 के नीचे क्या आएगा 0, तो उसको लेना ही नहीं है। तो टोटल इसमें कितने वर्ग हैं भाई 29 वर्ग हैं। टोटल वर्ग की संख्या कितनी है 29 वर्ग हैं। क्लियर है, यहाँ से क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं अब हम। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि वर्ग कैसे निकालेंगे इस तरीके का अगर फिगर दिया जाए तो। अब हम अगला फिगर देखेंगे कि अगला फिगर कैसे दे सकता है। मान लीजिए आपको ये फिगर दिया गया और इसी को बढ़ा के एक और फिगर यहाँ पे बना दिया गया। ये लो बन गया। तो आप देखोगे कि यही चीज़ें क्या है, आपका यही सेम चीज़ है, ये चीज़ है और इसी चीज़ को बार बार क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, तो बार बार जोड़ दिया गया तो ये क्या हो गया कि डबल हो गया ये, और ये भी डबल हो गया और ये भी डबल हो गया। अगर आपको डबल नहीं दिखेगा तो आपको इस तरीके से उसको क्या किया जाएगा, लाइनिंग किया जाएगा या फिर ब्लैक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वाले फिगर में बताइए, इस वाले फिगर में आपको अगर मैं सिंगल फिगर की बात करूं तो इसमें आप बताएंगे कितना वर्ग है। तो इसमें भी वही चीज़ लगाएंगे कि 1 2 और 1 2 बेस इंटू हाइट, 2 गुणे 2 कर दो बराबर 4 और 1 का आया है तो 1 गुणे 1 कर दो, 1 कितने हैं भाई 5 है। तो आप देखोगे कि इस वाले फिगर में टोटल, इस वाले फिगर में कितने हैं इसमें भाई, इसमें 5 है, तो इसमें भी कितने हैं 5 है, इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 हैं। ठीक है, तो 5 5 5 5 मिला के कितने हो गए 20 हो गए। पर आप ये बताओ कि इसको, ये तो डबल है ना, इसको 2 बार हमने काउंट कर लिया, इसको भी 2 बार काउंट कर लिया, इसको भी 2 बार काउंट कर लिया। तो आप सीधा सा वही करोगे। देखो आसान तरीका है कि 5 5 5 सब में है तो सबको क्या करो 500 का 20 कर दो और जितने काउंट हुए हैं उनकी संख्या को उसमें से घटा दो। तो कितनी बार हमने दोबारा काउंट किया है 1 2 3, 3 बार किया है तो 3 को घटा दो, कितने आएंगे 17 ही आएंगे वर्ग। क्लियर है भाई, हमारी संख्या पता है कि इसमें कितने हैं भाई 5 हैं, तो इसमें भी 5 होगा। और इस फिगर में देखोगे
तो इसमें भी 5 होगा, और इस फिगर में देखोगे तो इसमें भी 5 होगा, और इस फिगर में देखोगे तो इसमें भी 5 होगा। पर आप ध्यान दो, इस फिगर में तो 5 सही है, पर इस फिगर में जब हम लिए तो इसको भी काउंट किए, इसको भी काउंट कर, पर ये तो दोबारा काउंट हो गया। और इस फिगर में काउंट किए तो इसको भी दोबारा काउंट कर लिए, और इस फिगर में काउंट किए तो इसको भी दोबारा काउंट कर लिए। तो 3 बार हमने दोबारा काउंट किया, तो 3 को हटा दो, जितने आएंगे उसमें वर्ग की संख्या होगी। क्लियर है? एक तो तरीका आपका ये पूछ लेता है। दूसरा तरीका आपका है कि मान लीजिए इसको जोड़ा गया है और यहीं से इसको हटा दे यहाँ से। हटाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर दे कि इतना दे के आपसे यहीं फिर यहाँ पर जोड़ दे, यही को, इसी को यहाँ पर जोड़ दे, अलग कर दे इसको। तो बताइए, जब अलग कर देगा तो 2 बार काउंट करने का मतलब इसमें होगा कि भाई इसमें तो 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें ऑलरेडी 5 ही है। ठीक है, या तो फिर इन दोनों को अलग कर लो कि हाँ 5 5 10 हो गए, तो इसको ये तो दोबारा होगा नहीं, फिर ये ब्लैंक रह जाएगा फिर। और जब ब्लैंक रह जाएगा तो एक ही चीज़ को आप 2 बार काउंट किए, तो 1 घटा दो 9, और ये 5 कितना है, 9 5 14। या तो फिर तीनों को काउंट कर लो, 5 3 15, और 1 ये दोबारा काउंट हुआ तो -1 कर दो, तो कितने आएंगे, 14। दोनों तरीके से वही आंसर आएंगे, चाहे अलग अलग काउंट करो चाहे एक ही में काउंट करके, जितनी बार जो चीज़ें दोबारा काउंट की गई हैं उसको उसमें से घटा दो। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं अब। आगे हम थोड़ा सा बड़ा फिगर लेके आएंगे कि जो आपके कभी न कभी, मतलब कि आप लोग कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में देखे होंगे कि हाँ इस तरीके से भी वर्ग पूछता है। ठीक है, एक मान लीजिए ये फिगर हो गया, 1 2, इधर से भी और इधर से भी 2, और इसी चीज़ को बढ़ा दिया जाए, इसी चीज़ को बढ़ा दिया जाए, इसी चीज़ को बढ़ा दिया जाए, और इसी चीज़ को बढ़ा दिया जाए। क्लियर है? और दूसरा आपका वही सेम टू सेम फिगर है, 1 2 1 2, और इसी में आपको यहाँ पर कर दिया जाए, यहाँ पर कर दिया जाए, यहाँ पर कर दिया जाए, यहाँ पर कर दिया जाए। तीसरा आपका फिगर मान लीजिए ये है। देखिए, साथ में ही हम सारे डाउट जो है क्लियर कर देंगे कि आपको क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आंसर देना होगा। यहाँ पर एक फिगर बना दिया जाएगा, यहाँ पर एक फिगर बना दिया जाएगा, यहाँ पर बना दिया जाएगा, और यहाँ पर भी बना दिया जाएगा। तो ये आपके 3 तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे इस वाले फिगर को देखो और इस वाले फिगर में बता दो कितने हैं, तो ये तो आप तुरंत बता दोगे कि हाँ कितने हैं। कैसे भाई, 1 2 और 3, 2 और 3, तो इधर देखो बेस इंटू हाइट, 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 1 गुणे 1 कर दो, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 एकम 1, तो 9 1 10 4 14। तो इस वाले में केवल और केवल 14 आया, तो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, तो 4 और जोड़ दो, 14 4 कितना हो जाएगा, 16। तो इस वाले फिगर में वर्ग की संख्या कितनी है, 16 है। अब आप कहोगे कि इससे भी और भी बन सकते हैं। भाई इससे बनेंगे, पर ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करोगे तो ये क्या बनेगा, आयत बनेगा, वर्ग नहीं बनेगा। तो हमको वर्ग ही बताना है, तो वर्ग कितने हैं, 16 है। चलिए आइए इसमें देखते हैं। तो इस वाले फिगर में भी आप देखोगे, पहले इसको निकाल लो इतना, तो 1 2 3, 1 2 3, तो 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 1 गुणे 1, तो 3 तरीका 9, 2 दूना 4, 1 एकम 1, कितने हैं भाई, 14 हैं। इसमें 14 इसमें हो गए, तो इस वाले में कितने होंगे। आप देखो, अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक मैं काट दूं, तो एक तो आपका ये पूरा बनेगा, दूसरा आपका ये वाला भी बनेगा। तो इस वाले टोटल फिगर में कितने हैं, 2 हैं। तो इस वाले टोटल फिगर में इस वाले में कितने बनेंगे भाई, 2। इसमें भी कितने होंगे, 2। इसमें भी कितने होंगे, 2। और इसमें भी कितने होंगे, 2। तो इस वाले बड़े वाले में आपका 14 आया, तो 2 ये 2 4 हो गया, 6 हो गया, फिर 8 हो गया, तो 8 और जोड़ दो, तो 8 4 12, यानी कि 22 आपके क्या हैं, वर्ग हैं इसमें। अब आइए इसमें देख लेते हैं। हम आपको अभी जस्ट पहले ही बता दिए कि आप ये देखो, अगर इस फिगर की बात करेगा तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे भाई, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा ना। पर 4 तो हमको ऐसे करना नहीं है कि 4 5 6 गिने, तो अब गिनोगे कैसे, 2 और 2,
तो 2 गुणे 2 कर दो, बेस इंटू हाइट 1 4 हो गया और 1 हो गया, कितने हुए 5। तो इस वाले में 5 फिगर होंगे। तो अब ध्यान से देखो, इस पर अभी बाद में आएंगे, पहले इसको देखो। आप ये बड़े वाले फिगर को देखो, अभी इसको क्या किए एक बार और यहाँ पे काउंट किए, देखो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3 हो गया। तो वहीं 3 गुणे 3 2 गुणे 2 1 गुणे 1 बराबर कितना 9 4 1, कितने हो गए भाई 14। 14 इससे भी आ गए। पर आप ये चीज़ देखो, ये सेम टू सेम यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, सेम टू सेम है, यहाँ पर भी सेम टू सेम है। ये देखो कटी हुई है 2 बार, ये देखो कटी हुई है 2 बार, तो सेम चीज़ें हैं। तो 5 आपका इसमें बनेगा, 5 इसमें बनेगा, 5 इसमें बनेगा, 5 इसमें बनेगा, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा 5 चौका 20, तो 20 जोड़ दो कितना आएगा 34। तो इस वाले में कितने हैं भाई 34 वर्ग हैं। क्लियर है यहाँ से। देखिए डाउट कुछ मत रखिएगा, अगर डाउट है थोड़ा बहुत तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। तो फिलहाल इतना देखिए, इतना समझ में आया कि नहीं कैसे करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं भाई। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको जो तरीका बताया जा रहा है और वो आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर पसंद आ रहा है तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों में भी शेयर कर दो, ठीक है, ताकि इसका लाभ सभी लोग ले पाएँ। चलिए अब आगे आते हैं। आगे अब की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके के फिगर मिलेंगे। एक मान लीजिए यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, और इसी को हम बढ़ा दिए यहाँ तक, और इसी को यहाँ से टच करा दिए। एक ऐसे हो गया, दूसरा ऐसे हो गया, ये फिगर हो गया आपका। इसमें भी आपको वर्ग ही बताने हैं, तो कुछ नहीं करना है, वही बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हर जगह बेस इंटू हाइट लगा के देखो, सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे। तो इसमें लगाओगे, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक फिगर का देखूँ तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 और ये 2, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, और 1 कम 3 है, इधर से 1 कम 1 है, तो 3 गुणे 1 बराबर 3, तो कितने हैं भाई 11 फिगर है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की देखें तो देखो, ध्यान से देखना हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक की बात करें तो इसमें भी आपका है 1 2 3 4, ठीक है, और 1 और 2, बेस इंटू हाइट, तो बेस पे 4 तक गया है, हाइट पे 2, तो 8 हो गया। फिर 1 कम 3 है और इधर 1 कम 1 है, तो 3, इसमें भी कितने हैं 11, तो वही फिगर है, तो 11 11। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो हम आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि भाई इधर से भी इस चीज़ को लिए हैं कि नहीं, और इधर से भी इस चीज़ को लिए हैं। तो आप देखोगे कि इतना चीज़ हमने क्या किया कि दोबारा काउंट किया है कि नहीं, दोबारा काउंट, ठीक है। तो दोबारा जो काउंट किया गया है उसको क्या कर देंगे, उसको उतना काउंट संख्या, यानी कि उसमें जितने भी वर्ग होंगे उस संख्या को निकाल कर ये इसमें घटा दो, यानी इन टोटल कर दो इनको, 11 दूना 22 हो गए। तो टोटल में से क्या करेंगे, इसको दोबारा गिने हैं कि नहीं, ये पूरा का पूरा दोबारा गिने हैं कि नहीं भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस दोबारा वाली संख्या को क्या कर देंगे, निकाल कर घटा देंगे। तो आपको पता है ये सेम टू सेम फिगर है, ये देखो ये फिगर और ये फिगर सेम है, तो आपको पता है कि अभी जस्ट पीछे की बात हुई कि इसमें कितने होते हैं 5 होते हैं, तो बस इसी 5 वाली संख्या को घटा दो इसमें से, तो घटाओगे तो कितना आएगा 17। तो इसमें कितने भाई वर्ग हैं, टोटल हैं हमारे पास 17, ठीक है। ये आसान तरीका था करने का। अब क्या है कि कुछ लोग कहते हैं भाई इस तरीके से नहीं, अगर मैं चाहूँ तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल सकते हो, तो यहाँ से यहाँ तक निकाल लिए सर जी, भाई ये आ गया 11, और यहाँ से फिर इसको अलग से निकाल लें सर जी, इसमें तो होते हैं 5, तो मैं जोड़ दूँ 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 5 होंगे ना, यही चीज़ फिगर है, 5 हो जाएंगे। और इसको निकालें सर जी, 11 आया, इसको निकाल दिए 5 आ गया, तो हमारा आ गया 16। पर ये बताओ भाई आपका 16 तो आ गया, पर ये फिगर जब ये फिगर जुड़ेगी तो यहाँ से तो अलग कर दिए आप,
जब अलग कर दिए तो जब जोड़ेंगे तो एक और फिगर जो वर्ग का निर्माण होगा दोनों से, तो वो बनेगा कि नहीं। आपको पिछले क्लास में भी कई बार बता दिया गया कि जब दो फिगर आपस में जुड़ती हैं तो कुछ और ट्रायंगल, कुछ और वर्ग, कुछ और आयत, ये सब बनते हैं, एक्स्ट्रा बनते हैं, जिससे आप वर्बली काउंट करोगे। तो यहाँ पे वर्बली से बचने के लिए ही आपको ये तरीका बताया गया कि ये सीधा सीधा निकाल लो, ये पूरा निकाल लो, तो 11 दूना 22 हो गया, और ये वाली संख्या आपको दोबारा जोड़नी पड़ी तो इस वाली संख्या को निकाल कर घटा दो तो आंसर आ जाएगा। तो वैसे भी आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ तक निकाले 11, इसको यहाँ से यहाँ तक निकाले 5, जोड़ दिए 16, पर आप देखोगे तो ये और ये भी बनेगा एक बार, तो 16 और 1 मिला दोगे कितना हो जाएगा भाई, 17 हो जाएगा। दोनों तरीके से करोगे तो उतना ही आंसर आएगा, कोई इसमें फ़र्क नहीं होगा। बस फ़र्क इस बात का होगा कि आपका टाइम टेकन हो जाएगा। आप इस तरीके से करोगे तो आपको समय और समझने में भी कई दिक्कत होगी। मान लो ये फिगर ना दे के थोड़ा सा बड़ा कर दे, इसमें 3 4 कर दे, तब दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तब प्रॉब्लम हो जाएगी कि तब आ जाएगा भाई ये भी बनेगा, इसी में मान लो 1 2 लाइन और खींच दें और इसी को ऐसे कर दें, तब आपको गिनने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको ये बेस्ट तरीका बताया गया कि आप इससे करोगे तो गलती नहीं होगी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया कैसे करना है। 2 टाइप हैं, दोनों तरीके से आप किसी एक तरीके को चूज कर लो, पर मेरा तरीका भाई ये है कि आप सबको काउंट कर लो, इधर से पूरा काउंट, इधर से पूरा काउंट, जो दोबारा गिना जा रहा है उसको घटा दो, वो आसान तरीका होता है। और क्या होता है भाई, ऐसे गिनने में जो हमारा होता है ना कि 2 फिगर जोड़ेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा बनेंगे तो उनको काउंट करना पड़ेगा, तो उनको काउंट करने से आप बच सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। चलिए आगे हम देखेंगे तो हमारा आगे जो फिगर होगा वो क्या होगा भाई, ये देखिए मान लीजिए ये फिगर आपको दिया गया और इसी पर 1 2 और 3 कर दिया, इधर से भी 1 2 और 3 पार्ट हो गए, और इसी में इन सब को क्या कर दिया गया, क्रॉस कर दिया गया सबको। अब आप कहोगे कि सर जी क्रॉस तो कर दें, क्या ट्रायंगल बताना है इसमें? नहीं मेरे भाई, आपको वर्ग ही बताने हैं इसमें, सब में आपको वर्ग ही बताने हैं। तो इस तरीके का दे देगा तो आप ये आश्चर्यचकित मत हो जाना कि इसमें सर जी वर्ग बताना है कि आयत बताना, अरे सॉरी वर्ग बताना है कि ट्रायंगल बताना, तो इसमें वर्ग ही बताना है। आप ध्यान से देखोगे तो कई सारे वर्ग आपको दिखेंगे। जैसे अगर मैं इस टोटल, ये सब भूल जाओ, अंदर जो क्रॉस हुए हैं सबको भूल जाओ। देखो इसको गिनना कितना आसान है, इसको गिनो, देखो इसको गिनोगे, ये टोटल पूरी जो हमारी डायग्राम है ये सब क्रॉस वाली सब भूल जाओ। क्रॉस वाली भूलने का मतलब क्या है भाई, यही देखो सेम टू सेम फिगर है कि नहीं, अभी बना रहा हूँ देख लो, यही फिगर है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, 1 2 3 1 2 3 है कि नहीं, यही है, बस क्रॉस कर दिया। तो अभी क्रॉस को नहीं गिनना, अभी सिर्फ इसको देखो, इसको देखो समझ में आ जाएगा। तो ये 1 और 2 और 3, 2 और 3, तो 3 गुणे 3 बेस इंटू हाइट कितना हो गया 9, 2 गुणे कितना हो गया 4, और 1 गुणे 1 बराबर 1, कितने हो गए भाई, तो 14 हो गए, ठीक है। 14 इसमें बन गए। तो इस पूरे वाले में कितने बने भाई, 14 बन गए। अब इन्हीं सब में क्या कर दिया गया, क्रॉस कर दिया गया है, क्रॉस किया गया है कि नहीं। और जब क्रॉस किया गया तो कुछ इस तरीके से आपके फिगर बन गया, ये ऊपर वाला मिला लो, ये देख लो सेम टू सेम है। तो अब जब इसमें आप अंदर की भी देखो, ये भी वर्ग बन रहे हैं कि नहीं भाई, ये देखो वर्ग बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। तो यही सब बहुत सारे दिख रहे होंगे, ये देखो पूरा वर्ग बन रहा है, ये वर्ग बन रहा है, ये पूरा दिख रहा है, तो वर्ग बन रहा है। तो आप सिर्फ इतने को ध्यान से देखो, ये वाला, बस इतने को ध्यान से देखो, जितना मैं डार्क कर रहा हूँ इतने को जब ध्यान से देखोगे तो आपका एक वर्ग बन रहा है। कौन सा वर्ग बन रहा है, ये देखो डार्क पूरा कर दे रहा हूँ कि हाँ कैसे कैसे वर्ग बन रहा है कि नहीं भाई, ये वर्ग बन गया। तो कुछ इस तरीके से आपका वर्ग बना है। तो इसमें आपको पहले से ही पता है कि होंगे कितने, 5 होंगे कि नहीं। तो इस वाले फिगर में 5 हो गए,
तो ये बताओ, ये भी एक फिगर है और ये भी एक फिगर है, तो ये 2 वर्ग हो गए। तो ऐसे यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर भी 2। पर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो 1 और 2 हो गए, ठीक है, क्लियर है। पर इन दोनों जब इससे जुड़ेंगे तो एक और बड़े वाले फिगर का निर्माण होगा, ये वाला होगा कि नहीं। तो कुल मिला के ये 1, ये 2 और ये बड़ा वाला मिलके 3 होगा। तो इसमें भी ये 1, ये 2 और ये बड़ा वाला मिलके 3 होगा। तो 3 इसमें, 3 इसमें, तो इसमें भी 1, 2 और ये बड़ा वाला मिला के 3, 3 इसमें, और ये देखो 1, 2 और ये पूरा मिला के कितने बनेंगे, 3। तो 3, 3, 3 बने। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। तो 12 किस में जोड़ोगे, ये जो हमारा आया है 14, और 14 में 12 जोड़ दिए तो कितना आया, 4, 2, 6 और 2 कितने आए भाई। तो इस वाले में टोटल वर्ग की संख्या कितनी है, 26 वर्ग हैं टोटल। क्लियर है। आप इस तरीके के क्वेश्चन को 1 या 2 बार देख लो ध्यान से, इसी चीज़ को रिवाइंड करके देख लीजिए, तो आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि समझ में आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में कठिन लगते हैं पर करने में बिल्कुल ही आसान लगेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा वर्ग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे हमने करा दिया कि भाई हाँ किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ वर्ग किस किस जगह पे बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से तरीके से किधर किधर वर्ग काउंट किया जा सकता है। और 2 फिगर जब भी, आप ये ध्यान रखिएगा, 2 फिगर जब भी मर्ज होते हैं तो उनसे कुछ नए वर्ग का या कुछ नए आकृति का निर्माण होता है, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे ट्रायंगल हो, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।